अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज हम क्लास 9th की मैथ में एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 10 से है। थ्योरम है जी हमारे पास 10.13 जो कि 192 और 193 पेज पर है। देखें इसकी स्टेटमेंट है जी हमारे पास इन एनी कोरिस्पोंडिंग ऑफ टू ट्राइंगल्स, यानी कि दो ट्राइंगल का कोरिस्पोंडिंग करवाएं। इफ़ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज कांग्रेंट टू द कोरिस्पोंडिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर, यानी कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के कांग्रेंट हों, देन दीज ट्राइंगल्स आर कांग्रेंट। तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे जी? कांग्रेंट होंगी। हमने ये प्रूव करना है। तो उसमें सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमने दो ट्राइंगल बना देनी है, यानी कि ए बी सी और दूसरा होगा डी ई एफ। ये हमने ट्राइंगल बना देनी है जिसमें हमारे पास ए बी जो है वो डी ई के कांग्रेंट होगा, बी सी जो है वो ई एफ के कांग्रेंट होगा। इसके अलावा ए बी जो है ए सी जो है वो डी एफ के कांग्रेंट होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी गिवन में हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी कोरिस्पोंडेंस टू ट्राइंगल डी ई एफ, जिसमें अभी मैंने बताया क्योंकि जो ये थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट ये है कि तीनों साइड्स के कांग्रेंट हो। तो ए बी जो है कांग्रेंट टू डी ई और बी सी जो कांग्रेंट होगा ई एफ के, और इसी तरह सी ए जो है डी एफ के कांग्रेंट होगा। तो दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट हैं, ये प्रूव करना है। टू प्रूव में लिखेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स यानी कि ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ कांग्रेंट हैं, ये हमने शो करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में देखें यहाँ पर एक और डायग्राम बनाई हुई है, वही हमने डायग्राम कंस्ट्रक्शन में बनानी है। हम लिखेंगे जी सपोज कर लेते हैं कि डी एफ द ट्राइंगल डी ई एफ द साइड ई एफ इज नॉट स्मॉलर देन एनी ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स ऑन ई एफ कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल एम ई एफ इन विच एंगल ई एफ ई एम कांग्रेंट टू एंगल बी एंड एम ई कांग्रेंट टू ए बी। ज्वाइन कर देते हैं डी एम को, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि हम क्या करते हैं कि ई एफ को मान लेते हैं कि ये किसी दूसरी दो साइडों से छोटी नहीं है। इसके अलावा हम ये क्या करते हैं जी ई एफ से एक और पॉइंट लेते हैं एम, और ई को एम से और एफ को एम से मिलाते हैं तो एक और ट्राइंगल बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं ई एम एफ का। ये एक और ट्राइंगल है। वो कहता है कि इस ट्राइंगल में क्या होगा कि ई एम जो है वो ए बी के कांग्रेंट होगा, यानी कि ई एम जो है वो ए बी के कांग्रेंट होगा। इसके अलावा जो ई एंगल है वो बी के ही कांग्रेंट होगा, जैसे कि पहले दिया हुआ था। क्योंकि थ्री साइड्स कांग्रेंट हैं तो इनके कोरिस्पोंडिंगली एंगल्स जो है वो भी कांग्रेंट होंगे। तो देखें ई एंगल जो है वो बी के और ई एम जो है ए बी के कांग्रेंट होगा। ये हमने कंस्ट्रक्शन में कर दिया और एक और ट्राइंगल भी बना दी जिसमें हमने डी को एम से मिलाया, और उसके बाद इनके बनने वाले जो हमारे पास एंगल्स थे उनके भी नेम दे दिए, जैसे कि इस एंगल को 1, 2 और इसको 3 और 4 का नेम दे दिया। डी को जो है ज्वाइन कर दिया एम से। ये सारी कंस्ट्रक्शन हमने किया। उसके बाद हम इसका प्रूव करेंगे। प्रूव में हम लिखते होते हैं, आपको पता है कि स्टेटमेंट से लिखते हैं एंड रीजन से लिखते हैं। तो सबसे पहला जो हम काम कर रहे हैं वो यहाँ पर ये कर रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी को एम ई एफ के कोरिस्पोंडिंग चेक करते हैं, यानी कि ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और ये ट्राइंगल है ई एम एफ, यानी कि जो नीचे वाली ट्राइंगल है इसको कोरिस्पोंडिंगली चेक करते हैं क्या ये कांग्रेंट आती है कि नहीं आती। जिसमें सबसे पहले हमने लिखा कि बी सी जो है ई एफ के कांग्रेंट है। क्यों है? क्योंकि ये गिवन में पहले से दिया हुआ है। ये देखें रीज़न भी हमने दे दी कि ये गिवन में दिया हुआ है। इसके अलावा हमने कंस्ट्रक्शन में किया है कि एंगल बी जो है वो ई के कांग्रेंट है। एंगल बी जो है ई के कांग्रेंट है, यहाँ पर ये देखें ये हमने लिखा भी हुआ है। इसके अलावा जो ए बी साइड है वो एम ई साइड के कांग्रेंट है, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया है। तो अब हमारे पास साइड एंगल साइड पास्टुलेट के मुताबिक दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट हो चुके हैं। अब आपको पता है कि जब दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट हो जाती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सारी की सारी कांग्रेंट हो जाती हैं। तो हम चूंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रेंट हो चुकी हैं तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सी ए है वो कांग्रेंट होगा एफ एम के। इसी तरह से सी ए जो है वो एफ डी के भी इक्वल है, कांग्रेंट है। यानी कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया जी, सी ए को एफ एम के, सी ए को एफ एम के कांग्रेंट कर दिया है, जबकि हमारे पास गिवन में पहले से दिया हुआ है कि डी एफ भी जो है ए सी के कांग्रेंट है। तो ये भी बता दिया। एफ एम जो है इसका मतलब एफ डी के कांग्रेंट हो गया। वजह क्या है? देखें सिंपल सी बात है कि ए सी जो है वो डी एफ के कांग्रेंट है और डी एफ जो है
एम एफ के कांग्रेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों साइड से एक दूसरे के कांग्रेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ एम जो है वो एफ डी के भी कांग्रेंट है। अब हम एक ट्राइंगल लेते हैं एफ डी एम, ये ट्राइंगल हम लेते हैं जी। इस ट्राइंगल में वो ये कहना चाह रहा है कि एंगल जो 2 है वो 4 के कांग्रेंट होगा। ये देखें 2 जो है वो 4 के, क्योंकि बिल्कुल इसी के उसमें पाया जाता है परपेंडिकुलरली, हमने जो है ये इक्वल किए हैं। m जो है वो d के कांग्रेंट होगा, इस वजह से एंगल 2 जो है 4 के और 1 जो है 3 के कांग्रेंट होगा। ये भी हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, प्रूव करने के लिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 1 को 2 में, 3 को 4 में, इस साइड को इस साइड में और इस साइड को इस साइड में ऐड कर देते हैं। तो फिर यहाँ से हमें पता लगता है कम्प्लीटली कि जब 3 और 4 को ऐड किया तो हमारे पास जो कंप्लीट m एंगल बनेगा, और 1 और 2 को ऐड करें तो कंप्लीट जो d एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा जी, कांग्रेंट होगा। ये देखें हमने वही लिख दिया कि ये कांग्रेंट होगा। यहाँ पर हमने लिखा है कि मेजर एंगल के हिसाब से लिखा है, तो ये क्या होगा जी, इक्वल होगा। उसके बाद हम एक और काम करते हैं, वो काम ये है कि DEF ट्राइंगल, यानी कि ये जो ऊपर DEF दी गई है, इसको इस नीचे वाली कॉरेस्पॉन्डिंगली EMF के चेक करते हैं कि क्या ये इसके कांग्रेंट आती है कि नहीं आती। देखें सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि FD जो है FM के हमने पहले प्रूव कर दी। ये देखें FM जो है FD के पहले से कांग्रेंट आ चुके, एक हमने चीज़ लिख दी। उसके बाद हमने लिखा कि D जो है वो भी M के कांग्रेंट है, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि जब हमने इनको ऐड किया था तो D एंगल और M जो बने थे वो भी आपस में कांग्रेंट आ रहे थे। उसके बाद हम लिख सकते हैं जी DE जो है वो ME के कांग्रेंट है। उसकी वजह क्या है जी, DE ये, और दूसरा लिखा है जी ME ये जो है हमारे पास ये दोनों साइड्स क्या हैं जी, कांग्रेंट है। उसकी वजह क्या है कि ये ट्राइंगल इसके कांग्रेंट हो चुकी है, जिसमें AB जो है वो DE के पहले से कांग्रेंट है। अगर AB जो है DE के कांग्रेंट है, दूसरा हमने काम क्या किया जी, AB को प्रूव कर दिया कि EM के भी कांग्रेंट है, तो ये दोनों भी इस लिहाज से कांग्रेंट हो जाएगी। यहाँ पर रीज़न भी देनी है कि ईच वन जो है हमारे पास AB के कांग्रेंट है, इस वजह से हमने ये काम किया है। उसके बाद देखें साइड एंगल साइड के मुताबिक, पास्टुलेट के मुताबिक हमारी दोनों ट्राइंगल ये भी कांग्रेंट हो चुकी हैं, यानी कि DEF और MEF दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट हो चुकी हैं। देखें स्टूडेंट्स, बात को समझना है कि पहले हमने ABC को इसके कांग्रेंट शो किया, अब इस ट्राइंगल को इसके भी कांग्रेंट शो कर दिया है, यानी कि ये ट्राइंगल जो नीचे हमने बनाई है ये इसके भी को कांग्रेंट है, ये ट्राइंगल इसके भी कांग्रेंट है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स यानी कि ABC और DEF भी आपस में कांग्रेंट है। यही हमने प्रूव करना था कि यहाँ पर हमने लिख दिया कि ABC जो है वो MEF के भी कांग्रेंट है और MEF जो है DEF के भी कांग्रेंट हो चुके हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स भी कांग्रेंट है। यहाँ पर रीज़न क्या देनी है कि ईच ट्राइंगल जो है MEF, यानी कि दोनों ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल MEF के इक्वल है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल कांग्रेंट है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो अपने डेली बेसिस भी करना है, और वो जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो लाजमी चेक किया जाएगा। उसके बाकायदा एक परसेंटेज होगी जो आपके रिज़ल्ट में ऐड की जाएगी, वो आपने हर सूरत करना है। थैंक यू।